नमस्कार साथियों, आज इस संकट काल में जो राजनीति हो रही है या जो राजनीति की जा रही है उसमें न प्रदेश सरकार पीछे कदम उठा रही है, न विपक्षी पार्टियां पीछे हट रही हैं। राजनीति करने में एक से एक आगे अपना कदम बढ़ा रही है। प्रियंका गांधी जी ने अभी 1000 बसों को देने का जो सहयोग देने का वादा किया था, उन्होंने जो बसों के नंबर उपलब्ध कराए उनमें से 879 नंबर बसों के हैं, बाकी नंबर किसी और वाहनों के हैं जो सरकार द्वारा जिसका डेटा दिया गया है। मानते हैं कि 879 बसें हैं। आप पहले 879 चलाइए और उनसे बात करिए कि आपके बाकी 121 बसों का क्या है। आपने 1000 बसें देने का जो वादा किया था उसमें से 121 बसों का और क्या हो रहा है। कहीं तो उन्हें फिटनेस के चक्कर में, कहीं उनके रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, कहीं उनके इंश्योरेंस के चक्कर में, वहीं के वहीं 4 दिन से ये राजनीति घूम रही है। एक चक्कर में इस राजनीति का घूमना मजदूरों की जान ले लेगा। ये मजदूर बेचारे, ये कर्मकार बेचारे जिन्होंने देश को बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, उनकी हालत इस तरह करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रदेश की क्रूर सरकार, हमारे देश की क्रूर सरकार ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि हमारे देश के कर्मकारों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मैं प्रदेश की सरकार से फिर से आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपको इन मजदूरों की कोई भी चिंता है या नहीं। अगर चिंता है तो या तो इनको उनके घर भेजना चाहिए या उनको वहीं रखकर उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके दवाई दारू का इंतज़ाम करना चाहिए। अगर ये इंतज़ाम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मजदूर कुछ दिन और रुकेगा, तो आप वो टाइम में कुछ इंतजाम करके आप भेज सकते हैं। अगर नहीं भेजना है तो ये अमानवीय कृत्य क्यों। मैं प्रदेश की सरकार से बार बार यही पूछूंगा कि देश की जनता ने, इन मजदूरों ने क्या आपको वोट नहीं दिए। जब आपकी कहीं रैली होती है, जब आपके इलेक्शन होते हैं, जब आपके कहीं भी चुनाव होते हैं, तो इन मजदूरों को, इन कर्मकारों को, इन जनता को, इन बेबस जनता को, गरीब जनता को उनके घर से बसों द्वारा, जिनका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होता, बसों द्वारा रैली स्थल पर, चुनाव स्थल पर भर भर के ले जाया जाता है। तब कहाँ चली जाती है आपकी राजनीति? तब कैसे ये मजदूर, ये गरीब जनता आ जाती है? आज इनको उनके घर जाने से रोका जा रहा है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आप कैसे इन लोगों को रोक सकते हैं? अगर आपको रोकना ही है तो आप उनका इंतजाम करिए। और अगर आपसे इंतजाम होने में कहीं तकलीफ आ रही है तो हम जैसे नागरिक तैयार हैं सहयोग देने के लिए। अगर उनके मैनेजमेंट में, उनके बसों के प्रबंधन में, मजदूरों को ले जाने के प्रबंधन में अगर कहीं कोई त्रुटि रह रही है तो हम जैसे नागरिक हमेशा तैयार हैं। हम अपना पूर्ण सहयोग उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक, उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार सुन ले, ये राजनीति बंद करें, ये मजदूरों को पहुंचाने का काम करें। हमारे देश की जनता सरकारें बनाती है, सरकारें बिगाड़ती है। कितने ही उच्च पदों पर जनता ने बिठाया और जनता ने ही उन्हें नीचे उतारा है। ये बात समझ लें और जिस तरह उनका सहयोग हो सके उस तरह उनका सहयोग करें। मैं सुशील कुमार यादव, किसान कल्याण अध्यक्ष, ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोगों की भी ज़रूरत है तो बिल्कुल हम उस प्रबंधन में सहयोगी हैं। आज तक भी हमने जॉब करी है, काम करे हैं।
प्रबंधन किया है, तो निश्चित रूप से हम इस प्रबंधन में भी सहयोगी होना चाहेंगे। लेकिन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, राजनीति से ऊपर उठकर काम करें। बस यही मेरा आग्रह है। मैं हाथ जोड़कर योगी जी से और मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि देश की गरीब जनता को, मजदूरों को, किसानों को ज़्यादा न सताएं। ये मजदूर, किसान, गरीब ही आपकी सरकार बनाते हैं। इनका ज़्यादा परीक्षा ना लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।